विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इक्वेशन है 27 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 64 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 48 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 36 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 193 डिवाइड बाई 144। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 27 है, इस 27 को मैं 3 टू द पावर ऑफ 3 कर सकते हैं और 64 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर ऑफ 3, तो 64 ही बनते हैं। और ये 48 है, यहाँ पर 48 की जगह में हम इसे हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ 16 हम कर सकते हैं। 16 3 ज़ा 48 और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 स्क्वेयर, राइट। तो ये 48 हो गया। 36 को क्या लिख सकते हैं हम 36 इक्वल्स यहाँ पर 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। 9 4 ज़ा 36। तो इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिखूँगा और ये 4 सेम रखूँगा। तो 27 की जगह में यहाँ पर 27 है, इसके जगह में 3 टू द पावर ऑफ 3 पुट करेंगे। 64 की जगह में 4 टू द पावर ऑफ 3 पुट करेंगे। 48 की जगह में 3 इंटू 4 स्क्वायर करेंगे और 36 की जगह में 3 स्क्वायर इंटू 4 करेंगे। तब ये बनते हैं 27 मीन्स 3 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 64 मीन्स 4 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 48 टू द पावर ऑफ एक्स मीन्स 3 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ एक्स, राइट। तो 48 एक्स हो गए, 48 टू द पावर ऑफ एक्स हो गए। तो 36 टू द पावर ऑफ एक्स है, 36 टू द पावर ऑफ एक्स मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 9, सॉरी 3 स्क्वायर इंटू 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 4 ज़ा 36 ही बनते हैं। होल टू द पावर ऑफ यहाँ पर एक्स आई एक्स रखेंगे और राइट साइड में 193 डिवाइडेड बाई 144 सेम रखेंगे। तो यहाँ पर अभी पावर रूल यूज़ करेंगे। ये टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ अगर एन रहा तो हम ये टू द पावर ऑफ एन होल टू द पावर ऑफ एम हम लिख सकते हैं। तो ये 3 ऊपर लेंगे, एक्स नीचे अंदर लेंगे, तो सबको ऐसे ही करेंगे। तो 3 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ 3 करेंगे प्लस यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ एक्स होल टू द पावर ऑफ यहाँ पर 3 करेंगे डिवाइडेड बाय में ये इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स है, तो ये टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स अलग से बनेगा। तो ये बनते हैं 3 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 4 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर ये बनेगा 3 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 4 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144 सेम। अगेन यहाँ पर पावर ये रूल यूज़ करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर में, तब ये न्यूमरेटर में 3 टू द पावर ऑफ एक्स सेम रहेगा। न्यूमरेटर क्या रहेगा 3 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर 3 और प्लस 4 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर 3, न्यूमरेटर सेम रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ एक्स ये सेम, लेकिन यहाँ पर चेंज किया तो 4 टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वेयर बन रहे और प्लस में 3 टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वेयर करेंगे और ये 4 टू द पावर ऑफ एक्स सेम रखेंगे इक्वल में 193 डिवाइडेड बाई 144 दोनों सेम। अभी यहाँ पर देखो 3 टू द पावर ऑफ एक्स इसमें है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 टू द पावर ऑफ एक्स इसमें है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम यहाँ लेट करेंगे एज 3 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स सपोज यम एंड 4 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स यन, हम लेट करेंगे ये दोनों वैल्यू। तब ये बनेगा 3 टू द पावर ऑफ एक्स की जगह में यम पुट करेंगे, तभी यम टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं, राइट। तो ये बनेगा यम टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 टू द पावर ऑफ एक्स मीन्स यन है, तो यन टू द पावर ऑफ 3 ऊपर बनेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 3 टू द पावर ऑफ एक्स मीन्स यम है, तो यम टाइम्स यन इज़ 4 टू द पावर ऑफ 4 है, 4 टू द पावर ऑफ एक्स इज़ यन है, तो यन स्क्वेयर है यहाँ पर रिमेनिंग रह रहा है, प्लस 3 टू द पावर ऑफ एक्स इज़ यम है, तो यम स्क्वेयर इंटू 4 टू द पावर ऑफ एक्स इज़ यन है इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144 राइट साइड में सेम, ठीक है। तो अगेन ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो यम क्यूब प्लस यन क्यूब डिवाइडेड बाय इन दोनों में यम इसमें भी यन इसमें भी इसमें है, तो यम और यन दोनों कॉमन लेंगे, तो यम प्लस यन रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144 सेम। तो यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा है,
ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी हमें मालूम है ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए इस यम है, बी इस एन है, तभी ये ऊपर न्यूमरेटर क्या बनते हैं, क्या बन रहा है न्यूमरेटर में ए प्लस बी मीन्स एम प्लस एन टाइम्स ए स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एम इंटू एन प्लस बी स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई एम इंटू एन टाइम्स एम प्लस एन सेम रहेगा और 193 डिवाइडेड बाई 144 राइट साइड में। तो न्यूमरेटर में एम प्लस एन है, डिनोमिनेटर में एम प्लस एन है, दोनों हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग रह रहे एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस एम एन डिवाइडेड बाई ए एम इंटू एन इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144 राइट साइड का सेम। ठीक है, तो इंडिविजुअली एम एन डिवाइड कर दो, तो एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम एन प्लस एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम एन माइनस एम एन डिवाइडेड बाई एम एन इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों कट हो रहे, ओनली वन रिमेनिंग रह रहे। यहाँ पर स्क्वायर निकल जा रहे, ये निकल जा रहे, यहाँ पर स्क्वायर अगर निकल नीचे का एन निकल जा रहा है, तो रिमेनिंग रहेगा एम डिवाइडेड बाई एन, एम डिवाइडेड बाई एन और सेकंड टर्म में एन डिवाइडेड बाई एम रिमेनिंग रह रहे इक्वल सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रह रहे माइनस यहाँ पर 1 रह रहे इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144 सेम। ये नेगेटिव 1 है तो ये साइड में लो पॉजिटिव 1 बनेगा, तो एम डिवाइडेड बाई एन प्लस एन डिवाइडेड बाई एम इक्वल्स 193 डिवाइडेड बाई 144 प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड कर दो, 193 डिवाइडेड बाई 144 प्लस 1 बाई 1 समझ लो, तो 144 नीचे तो आएगा ही आएगा, तो ऊपर 193 प्लस 144 आ जाएगा। तो दोनों का समेशन किया तो 437 और 4 9 13 कैरी 1 337 डिवाइडेड बाई 144 रिमेनिंग रह रहे। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तो एम डिवाइडेड बाई एन प्लस एन डिवाइडेड बाई एम इक्वल्स क्या मिल रहे 337 डिवाइडेड बाई 144। एन एम दोनों एलसीएम लो, तब ये ऊपर एन एन कट हो गया, एम रिमेनिंग रहेगा, एम के साथ एम अगर मल्टीप्लिकेशन किया था एम स्क्वायर रह रहा है, तो एम कट हो गया, एन रिमेनिंग रहे, एन इंटू एन मीन्स एन स्क्वायर हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर 337 डिवाइडेड बाई 144 सेम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया यहाँ पर इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 144 टाइम्स एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल्स 337 टाइम्स एम इंटू एन, तो 144 एम स्क्वेयर प्लस 144 एन स्क्वेयर इक्वल्स 337 एम इंटू एन। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में लो, तो 144 एम स्क्वेयर, पहले माइनस ये माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव है ये साइड में माइनस आ जाएगा, तो पहले यही लिख लेंगे 337 एम इंटू एन और प्लस 144 एन स्क्वेयर इक्वल 0। तो हमें यहाँ पर ये नेगेटिव 37 एम एन है, इसकी जगह में हम अगर इन दोनों का अगर फैक्टर किया 144 इंटू 144 तो ये बनते हैं 16 इंटू 9, ये भी बनते हैं 16 इंटू 9 राइट। तो हम यहाँ पर 16 को 16 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 को 9 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 16 दर 256 बनते हैं, 9 9 दर 81 बन रहे हैं। तो हमें चाहिए 337, अगर इन दोनों का समेशन किया तो 337 ही बन रहे हैं, लेकिन हमें पर नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, नेगेटिव 256 प्लस ऑफ नेगेटिव 81 मीन्स नेगेटिव 337 ही बनता है राइट। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का ये फैक्टर इसका फैक्टर्स बनते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अभी 144 एम स्क्वेयर माइनस 256
एम इंटू एन माइनस 81 एम इंटू एन प्लस 144 एन स्क्वायर यहाँ पर इक्वल 0। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में इसमें हमें 16 एम कॉमन आ रहे, तब यहाँ पर 16 9 जार 144 और एक एम रिमेनिंग रह रहे, माइनस यहाँ पर 16 के साथ 16 से मल्टीप्लिकेशन तो 256 होता है। यहाँ पर 16 टाइम्स एम अगर बाहर लिया तो ओनली रिमेनिंग एन रह रहे। ठीक है, और इन दोनों में अगर हम अगर हम यहाँ पर -9 अगर कॉमन लिया, -9 एन अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर 9 टाइम्स एम रिमेनिंग रहेगा, माइनस यहाँ पर 16 एन रहेगा इक्वल 0। 9 एन से अगर इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर का सेम आ जाएगा। तो दोनों टर्म में, ये टर्म में भी, फर्स्ट टर्म में भी 9 एम माइनस 16 एन है, सेकेंड टर्म में 9 एन माइनस 16 एन है, तो दोनों टर्म में सेम है। तो हम उस दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे हम, 9 एम माइनस 16 एन अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गई 16 एम माइनस 9 एन इक्वल 0। तो यानी ए इंटू बी इक्वल्स अगर 0 रहा देन ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0 तो हो जाएगा। तो हम सेपरेट कर लिया तो 9 एम माइनस 16 एन इक्वल 0 और 16 एम माइनस 9 एन इक्वल 0। तो फर्स्ट वन में ये अगर राइट साइड में लिया तो 9 एम इक्वल 16 एन आ रहे, एम से एन अगर दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 टाइम्स एम डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स यहाँ पर ओनली 16 रह रहे। तो दोनों तरफ 1/9 से आओ, अगेन यहाँ पर डिवाइड किया 1/9 से, तो ये 9 और ये 9 कट हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है एम डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स 16 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 16 मीन्स 4 स्क्वायर बनते हैं, 9 मीन्स 3 स्क्वायर बनते हैं, तो इसका 4 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर बनेगा। यानी एम डिवाइडेड बाई एन इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर। तो रिकॉल कर दो एम एंड एन, रिकॉल एम एंड एन। अगर रिकॉल किया तो एम का वैल्यू क्या है, एम इज, हम लेट किया है, एम इज 3 टू द पावर ऑफ एक्स और एन इज 4 टू द पावर ऑफ एक्स। रिकॉल कर दो, 3 टू द पावर ऑफ एक्स 4 टू द पावर ऑफ एक्स। तो एम इज 3 टू द पावर ऑफ एक्स है और एन इज 4 टू द पावर ऑफ एक्स है इक्वल्स 4 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 ऊपर का सेम। तो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाइड किया तो 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर एक्स इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 बन रहे। तो पावर दोनों का बेस सेम नहीं है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पर राइट साइड में 4 डिवाइड बाई 3 है, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एम अगर रहा तो 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ माइनस एम बनते हैं। ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। तो ये अगर यूज़ किया तो तब ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स, यहाँ पर 4/3 टू द पावर ऑफ 2 है, तो इसे 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -2 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेट कर दो पावर। तो अगर पावर इक्वेट किया देन हमें मिलेगा x का वैल्यू, x इक्वल्स -2। ये फर्स्ट वन का है, फर्स्ट वन से मिला। तो सेकेंड वन क्या है, सेकेंड केस ये है 16m माइनस 9n इक्वल 0। तो 16m इक्वल्स 9n बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई n इक्वल्स 9 डिवाइडेड बाई 16 बन रहे हैं। रिकॉल कर दो m का वैल्यू रिकॉल किया तो m का वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ x n का वैल्यू है। तो 9 डिवाइड बाई 16 मीन्स 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन रहे 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर x इक्वल्स 3 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 2। अभी इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेस सेम है, 3/4 इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट कर दो। तो x इक्वल्स फाइनली हमें क्या मिल रहे हैं, +2।
तो एक बार x की वैल्यू 2 मिल रहे हैं, दूसरी बार x का वैल्यू -2 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पर +2 है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स +2 -2। ये दोनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।